अस्सलाम वालेकुम। तैयबा ज़िया चीमा न्यू यॉर्क से। जी हाँ, इमरान खान और फ़ौज लाज़िम व मलज़ूम हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इमरान खान भी पाकिस्तानी है और पाक फ़ौज भी पाकिस्तान की है। तो अगर पाक फ़ौज पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है और उन्होंने इमरान खान को सेलेक्ट किया है, जो लोग बड़े तंज़िया जुमला इस्तेमाल करते हैं कि जी इमरान खान सेलेक्टेड है, तो फिर अगर सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि फ़ौज को अब कोई और बंदा नज़र नहीं आया, तो उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया और लेके आए। तो इसका मतलब है कि इस वक्त आखिरी उम्मीद इमरान खान ही है। तो जो बंदे जो सियासी जो अपोजिशन है ना, ये जब गवर्नमेंट में थी, यानी हम नवाज़ शरीफ की बात चलें करते हैं, हम जरदारी की बात करते हैं, बेनज़ीर की करते हैं, भुट्टो की बात करते हैं, इन सारों को फ़ौज ही लेके आई थी। अयूब खान लेके आया था भुट्टो को। उस वक़्त तो ये बड़े डैडी और अंकल होते हैं, याहिया खान भी बड़े इनके अंकल वंकल होते हैं, और नवाज़ शरीफ को भी ज़ियाउल हक लेके आया, ठीक है, और इमरान खान को मौजूदा फ़ौज ले आई। तो मुस्तकिल जो आपके पाकिस्तान की जो मुस्तकिल पार्टी है और मुस्तनद पार्टी है और जिस पे आवाम ब्लाइंड फेथ करती है, ट्रस्ट करती है, वो है आपकी पाक फ़ौज। अमेरिका में पेंटागन है ना, बहुत पावरफुल, जितनी मर्जी जमहूरियत यहाँ की मजबूत हो, लेकिन अगर पेंटागन की पॉलिसीज़ के साथ यहाँ की जमहूरियत टकराएगी तो फैसले कामयाब पेंटागन के ही होते हैं। पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है। तो हमें अपनी पाक फ़ौज पे पूरा फ़ख्र है। सी पैक का मुआहदा हो या कोई भी हो, बैनुल अक़वामी सतह पे जब तक पाक फ़ौज कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, किसी भी मुआहदे किसी प्रोजेक्ट के पीछे जब तक पाक फ़ौज नहीं खड़ी, गैर मुल्की मुआहदे नहीं होते। और हमारे जो सियासतदान हैं, बदनसीबी से आज तक हमें लॉयल सियासतदान, लॉयल रूलर्स नहीं मिले। इन्होंने बड़ी दौलत बनाई है। जमहूरियत को तो रखें एक तरफ, जमहूरियत की आड़ में लफाफा सहाफ़ी भी बोलते हैं तो उनके मुंह से जहाग निकलती है। फिर वही लफाफा सहाफ़ी जब वो हुकूमतें चली जाती हैं तो फ़ौज की आके पनाह लेते हैं और स्टोरियां निकलवाने के लिए फिर फ़ौज के सगे बन जाते हैं। तो फ़ौज के तर्जमान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वो इशारतन शायद यही कहना चाहते थे कि मीडिया बंदे का पुत्र बन जाए, बड़ा मजबूत इदारा है, पार्टियां बदलने के बजाय कि कभी वो पीपल्स पार्टी का खा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ का खा रहे हैं, कभी वो किसी का खा रहे हैं, तो बेहतर है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के बन के रहें। पाकिस्तान का खाते हैं तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद ना करें। और जो ये लफाफाइज़म का जो कल्चर था, ये होते हो ब्रीफ केस से होते हो बड़े बड़े जनाब प्रोजेक्ट्स, और फिर असासे जो हैं वो बाहर के मुल्कों तक शिफ्ट हो गए। जो था ना जरदारी, उसकी करप्शन का तरीका बड़ा चीप था, जैसे टिकटें बेचता था ना, इसी तरह उसकी करप्शन भी जो माली है ना, बड़ी खुली है और बड़ी चीप है। तो जो नवाज शरीफ की करप्शन है ना, वो बड़ी ज़रा मुहज़्ज़ब और डिसेंट और हाई लेवल की है। वो तुर्की से, चीन से, इंडिया से, सऊदी अरब से कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं और फिर उसके एक बिजनेसमैन के तौर पे सामने आके जो पैसा बनाना, तो ये करप्शन के डिफरेंट तरीके होते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे जो रूलर्स आज तक आते रहे हैं, फिर ये इतने इंडिपेंडेंट और इतने ज़्यादा ये पाकिस्तान के वो माई बाप बन जाते हैं कि नवाज़ शरीफ ने फ़ौज को एतमाद में लिए बगैर मोदी को डायरेक्ट अपनी नवासी की शादी पे बुला लिया। मोदी दुश्मन है, दुश्मन मुल्क का रूलर है, और पाक फ़ौज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें। तो हालात फिर इस तरह बन गए थे कि अब एक ही कब्र थी, या उस कब्र में वो जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत को दफनाएं, या उस कब्र में पाक फ़ौज जो है वो अपने आप को दफना ले। तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानी कौम कभी नहीं चाहेगी कि पाक फ़ौज जो है वो उसके मोरल डाउन हो और दुश्मन मुल्कों को हौसला अफजाई हो।
تو یہ جمہوریت کی آڑ میں سارا فراڈ ہو رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے جو کہ اب عمران خان جو ہے وہ فوج لائی, تو پہلے جڑے سی وہ تاڑے پیو دادے وہ کون لے کے آیا سی, وہ بھی تو فوج کے جرنیل لے کے آئے تھے. تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات تو نہیں ہے نا. ہاں یہ شرمندگی کی بات ضرور ہے کہ ضیاء الحق وغیرہ جو تھے یا ایوب تھے, انہوں نے جس کو سمجھا وہ لے آئے, اور آج جو موجودہ ہماری فوج ہے اس نے عمران خان کو جو سمجھا تو لے آئے. تو عمران خان اور فوج مل کے پاکستان کو کرپشن سے اور پاکستان کو جو ایک نہایت کرپٹ مافیا بن چکا ہے اس سے نجات دلا کے ایک نظام کے اوپر لانا چاہتا ہے. اس میں مدرسے بھی ہیں, یونیورسٹیاں بھی ہیں, مساجد بھی ہیں, دین بھی ہے, دنیا بھی ہے. تو پیسہ ہے نہیں خزانے میں, بالکل خزانہ خالی ہے, اثاثے بن چکے ہیں. دھڑا دھڑ پاکستان کے جو بزنس مین, بحریہ ٹاؤن جیسے بڑے دیگیں پکانے والے اور مساجد بنانے والے ایسے بہت سے نام ہیں جو کاروباری بھی ہیں. اس کے علاوہ سیاستدانوں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. اس کے علاوہ بیوروکریٹ ہیں جو دھڑا دھڑ باہر کے ملکوں میں اثاثے اپنے شفٹ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. رہ گیا غریب اور سفید پوش, تو اس کے لیے صرف پھر پاک فوج ہی ہے.